हेलो एवरीवन, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये है 10th क्लास का एक टॉपिक 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। भाई कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए कोई भी दो लाइन्स है, एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन है। जब ये दोनों आपस में कट करेगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर कट करेगी, तो मैं इन लाइंस को रेफरेंस के रूप में लूंगा। एक लाइन को मैं एक्स एक्सिस कह देता हूं और एक लाइन को मैं क्या कह देता हूं, वाई एक्सिस कह देता हूं। तो मेरे पास डेफिनेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक रेफरेंस के रूप में मैंने दो लाइंस ले ली और वो दोनों लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करेगी किसी एंगल के ऊपर। ये थीटा मान लिया मैंने। ये क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ये हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मैं पता लगाऊंगा टू टाइप के कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। एक ओब्लिक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है और एक कौन सा होता है, एक रेक्टेंगुलर एक्सिस होता है। अब मैंने दो चीज डिफाइन कर दी, किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो टू टाइप से बता सकता हूं मैं। एक होता है रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक कौन सा होता है, एक होता है ओब्लिक सिस्टम, ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमें कौन सा पढ़ना है, अभी हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर। लेकिन मैं जनरली वैसे डेफिनेशन बता देता हूं। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को किसी भी एंगल के ऊपर कट करेगी, कोई भी एंगल है 90 को छोड़ के, तो उस सिस्टम को मैं क्या कहता हूं, ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता हूं। और जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या होता है, जब दो लाइंस आपस में 90 डिग्री के ऊपर कट करे, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो जब ये 90 डिग्री के ऊपर कट करती है तो मैं उस सिस्टम को क्या कहता हूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता हूँ। अब इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको मैंने नाम दे दिया एक्स एक्सिस। रेफरेंस किससे दे दी मैंने, एक्स से रेफरेंस कर दिया। और जो वर्टिकल लाइन है उसको रेफरेंस दे दिया मैंने वाई एक्सिस से। अब इसके अंदर मैं क्या चीज पढ़ूंगा, अब देखूंगा एक्स की वैल्यू किस साइड पॉजिटिव होगी और किस साइड नेगेटिव होगी। जब भी और जो जहां पे कट करेगी दोनों एक्सिस, उस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, ओरिजिन। जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करेगी 90 डिग्री के ऊपर, उसको मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहूंगा। और जिस पॉइंट के ऊपर कट करेगी दोनों का इंटरसेक्टेड पॉइंट, उसको मैं क्या कहूंगा, ओरिजिन कहूंगा। अब मैं देखूंगा ओरिजिन के राइट साइड में एक्स क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में ओरिजिन के क्या होता है, एक्स नेगेटिव, माइनस एक्स होता है। सेम इसी तरह अगर मैं ओरिजिन के अबव साइड करूंगा, ऊपर की साइड करूंगा, तो y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ऐसे ही y नीचे की साइड क्या होगा, माइनस होगा, माइनस वैल्यू हो जाएगी। क्या पता चला हमें, जो ओरिजिन है राइट साइड में x की वैल्यू जो भी होगी वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होगी, जो ऊपर की तरफ होगी वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव y की वैल्यूज देगा मेरे को, और लेफ्ट साइड में होगा वो सारी क्या देगा, नेगेटिव वैल्यूज देगा। और डाउन होगा या बिलो क्या ओरिजिन होगा, वो क्या होगी, उसको मैं क्या कह दूंगा, वो माइनस वाई है। अब मेरे को क्या बताना है, एक्स की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा। एक्स की वैल्यू अगर मान लिया मेरे को कह दिया भाई एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है, एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन करो इसके ऊपर, तो मैं क्या काम करूंगा, एक्स को क्या कहूंगा, डिस्टेंस कहूंगा, डिस्टेंस of the point from y axis, point from y axis। आई ये चीज समझ में भाई, ये y एक्सिस है, इससे मैं जितनी दूर जाता जाऊंगा मेरे को क्या मिलता जाएगा, x की वैल्यू मिलती जाएगी, x कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा मेरे को। जितना ज्यादा दूर मैं y से जाऊंगा मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव x एक्सिस या फिर नेगेटिव x एक्सिस मिलेगा।
इसी तरह यदि मैं y की वैल्यू लिखूं या y कोऑर्डिनेट कहूंगा तो ये किसके बराबर होगा, x एक्सिस से जितना ऊपर की तरफ जाऊंगा या फिर जितना नीचे की तरफ जाऊंगा मैं उसको मैं क्या कहूंगा, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कहूंगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। आई ये चीज समझ में, एक्सिस। और एक चीज जो x एक्सिस है उसको मैं क्या कहता हूं, एब्सिसा भी कहता हूं, एब्सिसा भी कहता हूं। इसी तरह y एक्सिस को मैं क्या कहता हूं, y एक्सिस को कहता हूं मैं ऑर्डिनेट। आई ये चीज समझ में, x एक्सिस को मैं एब्सिसा कहूंगा और y एक्सिस को मैं ऑर्डिनेट कहूंगा। अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मान लिया कोई भी 2 पॉइंट्स दे दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मेरे को पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा मेरे को, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आई ये चीज समझ में, ये चीज आया। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। मान लिया अपने पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है -y और -x। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x देखो राइट साइड में, इसका मतलब x भी पॉजिटिव है, और जो y है वो भी अबोव है x एक्सिस, तो इसका मतलब y भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है। अब जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है मैं कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। जो मेरा पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, x एक्सिस का पॉइंट होता है। आई ये चीज समझ में। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो y एक्सिस का पॉइंट। ये चीज हमने पढ़ लिया भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x एक्सिस भी पॉजिटिव और y एक्सिस भी पॉजिटिव। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसके अंदर देखो y अपना है अबोव द ओरिजिन है, तो इसका मतलब y मैंने लिख दिया पॉजिटिव, लेकिन x क्या आ गया मेरा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड आया। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या वैल्यू देगा मेरे को, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो मैंने लिख दिया x एक्सिस नेगेटिव वैल्यू देगा मेरे को, और y एक्सिस वो क्या देगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x एक्सिस क्या है, लेफ्ट साइड है ओरिजिन के, और y एक्सिस है बिलो है। अब मेरे को पता है अगर x एक्सिस लेफ्ट साइड में है तो माइनस से डिनोट करेंगे, माइनस से कोई भी नंबर लिखा जाएगा। और अगर y एक्सिस बिलो द ओरिजिन है तो इसका मतलब क्या, y भी नेगेटिव आया। आई ये चीज समझ में, अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x है तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ओरिजिन के बिलो साइड y है तो नेगेटिव आएगा। सेम एज इट इज मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लिखूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखें x एक्सिस तो मेरा ओरिजिन के राइट साइड आया, इसका मतलब x तो मेरे को प्लस मिलेगा, प्लस वैल्यू मिलेगी कुछ भी, और जो y एक्सिस है वो क्या है, बिलो द ग्राफ है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। आई ये चीज समझ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों पॉइंट मेरे को किससे मिलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड के अंदर x नेगेटिव का मिलेगा और y क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या मिलेगा, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव मिलेगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या मिला मेरे को, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये चीज हमने पढ़ ली। अब हम जर्नल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम का। भाई जब दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करेगी तो उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जनरली हम यही पढ़ते हैं 10th क्लास में कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। x एक्सिस को अब्सिसा कहते हैं, y एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। फिर मैंने देख लिया भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन से कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, सेकंड के अंदर कौन सा, थर्ड के अंदर कौन सा और फोर्थ के अंदर कौन सा आएगा। नेक्स्ट आता है अब डिस्टेंस फार्मूला। मान लिया ये कह दिया जाए भाई कोई भी 2 पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस निकालो। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आया इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला
डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स दे दिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अब देखें, और ये शुरू में देख लेते हैं हम ओरिजिन से। मान लिया एक पॉइंट है यहाँ पे है और एक पॉइंट है, आइए चीज समझ में। ये चीज कह दिया जाए भाई ये एक्स है, जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से मेरा कितना है, मान लिया 4 किलोमीटर दूर है। आइए चीज समझ में, ये 4 किलोमीटर है और एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ मान दिया भाई ये 3 किलोमीटर है। तो मेरे को बताना है ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। आइए चीज समझ में, अगर मेरे को ये पॉइंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इस पॉइंट की क्या लिखूंगा, इसके ऊपर वो लिखूंगा, इमेज लिखूंगा। तो अगर ये कितना 4 है तो इसका मतलब 4 और 0 आया मेरा। आइए चीज समझ में भाई, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है और उस वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आई, 4 और 0 आई। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस तो इस पॉइंट के ऊपर 0 है। इसी तरह मैं इस पॉइंट की वाई एक्सिस के ऊपर देखूंगा छाया, शैडो देखूंगा। इस पॉइंट की इस पॉइंट के ऊपर शैडो कितने आई भाई, एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, कितना दूर है, 3 है। पहले मैं क्या लिखता हूँ, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब 0 है, इसके ऊपर वाई के ऊपर ये एक्स और ये वाई, और ये कितना है, 3 है। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं क्या काम करूँगा, अब लगा दूंगा मैं इसके अंदर हाइपोटेनस रूल लगा सकता हूँ मैं। आइए चीज समझ में, कैसे लगाऊंगा हाइपोटेनस रूल। अब मेरे को पता है जो ये ट्रायंगल बनता है, ये कौन सा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, बेस का स्क्वायर कितना हुआ, ये हो गया, ये बेस का स्क्वायर है अपना 4 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये बराबर आया 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, किसके बराबर आ गया 25 के बराबर, पी स्क्वायर के बराबर। आइए चीज समझ में। अब मेरे को पता है मैं क्या काम करूंगा, इस साइड का स्क्वायर है तो इस साइड जाके किसका हो गया, स्क्वायर रूट के बराबर हो गया। तो पी की वैल्यू कितनी आई मेरी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर है प्लस माइनस 5 किलोमीटर। लेकिन अब मेरे को पता है जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होती। तो मैं ये इसके साथ जो साइन लूंगा वो किसका लूंगा, 5 किलोमीटर प्लस का। ये चीज आई समझ में। पहले मैंने डायरेक्ट फार्मूले से इसको निकाल दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, जो डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करूंगा मैं, डिराइव। आई ये चीज समझ में, कैसे करूंगा, ये करता हूं मैं, डिराइव करूंगा। मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स दे दिए मेरे को, एक ये पॉइंट दे दिया और एक है ये पॉइंट दे दिया। आइए जी समझ में, मान लिया मैंने ये x1 और y1 है और ये पॉइंट मान लिया मैंने x2 और y2 है। आइए जी समझ में। अगर मैं इन पॉइंट्स की शैडो लिखता हूं, इस पॉइंट की इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कितनी हुई, ये वाली डिस्टेंस है और ये किसके बराबर है, x1 के बराबर है। तो ये यहाँ पे पॉइंट मेरा क्या आया, x1 और 0 आया। इसी तरह यदि मैं इस पॉइंट की लिखूंगा तो यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई मेरी, x2। मेरे को पता है जो y कोऑर्डिनेट से जो भी डिस्टेंस होती है वो मेरे को क्या मिलता है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिलता है, तो x2 मिल गया। तो ये पॉइंट मेरा क्या बन गया, x2 और 0। आई ये चीज समझ में। सेम इसी तरह मैं क्या काम करूंगा, x एक्सिस से डिस्टेंस लिखूंगा। अगर ये डिस्टेंस कितनी है, y1 है, तो ये पॉइंट मेरा क्या बनेगा, 0 और y1। ठीक है, ये चीज समझ में। नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, मान लिया ये सेकंड पॉइंट आ गया मेरा। इसी तरह इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, y2 आ गई। ठीक है, ये चीज समझ में, y2 आई, तो ये मेरा पॉइंट क्या बनेगा, 0 और y2। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो मैं क्या काम करूंगा, ऐसे एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। ट्रायंगल बना लिया मैंने एक। तो अब यदि मेरे को ये निकालना है, तो यदि मेरे पास ये हो और ये हो तो मैं ये चीज निकाल सकता हूं।
मैं कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूँ। तो अब मैं क्या काम करूँगा, ये डिस्टेंस निकालूंगा। अब मेरे को पता है यहाँ तक की x2 है और यहाँ तक की x1 है, तो ये बीच वाली कितनी रह गई मेरी, x2, बड़े में से छोटा मैंने माइनस कर दिया। तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो ये भी क्या होगी, x2 माइनस x1। आइए चीज समझ में, इनको मैं डॉट से कर लेता हूँ नोटेशन। इसी तरह मैं क्या काम करूँगा, इसकी लेंथ निकालूंगा मैं। इसकी लेंथ कैसे निकालूंगा, अगर टोटल डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस y2 है और छोटी y1 है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, y2 माइनस y1 के बराबर आएगा। आइए चीज समझ में। अब मैं क्या काम करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या आया, पाइथागोरस थ्योरम मेरे को पता होती है, ये मान लिया हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखूंगा मैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है मेरा, परपेंडिकुलर ये वाला, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का ये वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो वर्टिकल साइड होती है वो परपेंडिकुलर, वो किसके बराबर है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस b क्या है, बेस है, बेस किसके बराबर है मेरा, x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ गया। आइए चीज समझ में। अब नेक्स्ट मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये स्क्वायर है तो इस साइड आगे किसका हो गया, स्क्वायर रूट का आ गया। तो ये मैंने लिख दिया y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला किसका आ गया, डिस्टेंस फार्मूला। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव कर दिया डिस्टेंस फार्मूला। किसका, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है मेरा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट। अब देखें ये चीज लिख दी मैंने। अब मैं क्या काम करूंगा, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ये चीज मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दी, कोई भी किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर यदि डिस्टेंस निकालनी दो पॉइंट्स की और उसके कोऑर्डिनेट दे दिए हमें, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा। ये देखो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक, क्या आया मेरा डिस्टेंस फार्मूला, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोई भी पी क्यू से डिनोट कर दिया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आइए चीज समझ में, ये हमने डिराइव कर दिया। अब मान लिया ये कह दिया जाए भाई कोई भी पॉइंट है, वो ये पॉइंट मैं मान लिया x और y दे दिया, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो। तो मैं क्या काम, मेरे को पता है जो ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और 0। ओरिजिन को मैं प्रेफरेंस लेके चलता हूँ, 0 ओरिजिन को मान के फिर मैं क्या करता हूँ, किसी भी पॉइंट की लोकेशन निकालता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। ये पॉइंट मान लिया मैंने O है और ये A है, तो मेरे को निकालनी है OA निकालना है। कैसे निकालूंगा, वही चीज पहले मैं इनकी शैडो बनाऊंगा x एक्सिस पे और y एक्सिस के ऊपर। तो मैं इसकी शैडो बना लेता हूँ x एक्सिस के ऊपर। अब मेरे को पता है y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, x होती है। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया मेरा, x और 0। आइए चीज समझ में। इसी तरह मैं क्या काम करूँगा, ये x एक्सिस से डिस्टेंस लिख लेता हूँ मैं। x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, y है, तो ये पॉइंट मेरा क्या आ गया, 0 और y आया। ठीक है, ये चीज समझ में। तो मेरा क्या, अब मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला मेरे को पता है OA बराबर है रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में। तो मैं निकाल देता हूँ। अभी क्या काम करूंगा मैं, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस। तो देखो x2 क्या है मेरा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब y2 कौन सा है मेरा, y2 मान लिया मैंने, ये मान लिया। देखो y2 है मेरा ये y माइनस है 0 का स्क्वायर प्लस x2 कौन सा है मेरा, x है, x2 है मेरा x माइनस 0 का स्क्वायर।
तो ये किसके बराबर आया, रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर कितना है मेरा, वाई स्क्वायर आ गया, प्लस x माइनस 0 मतलब x का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर लिख दिया डायरेक्ट मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो मेरा पॉइंट आ गया, जो डिस्टेंस आ गई मेरी वो किसके बराबर आई, एक्स स्क्वायर प्लस, ओरिजिन से एक्स वाई पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लिया, वो किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई माइनस 0 का स्क्वायर का रूट प्लस एक्स माइनस 0 का स्क्वायर का रूट। मेरे पास आ गई क्या, डिस्टेंस फार्मूला निकाल दिया मैंने, कंप्यूट कर दिया डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट करते हैं हम, एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। जैसे ये कह दिया मेरे को भाई 2 पॉइंट्स दे दिए 2 3 और 4 1, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। मान लिया मैंने ये कह दिया ये पॉइंट P है और ये क्या हुआ है, मेरे को पता है डायरेक्ट पता है मेरे को भाई, जो PQ है वो किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे y2 कितना है, ये मान लिया मैंने x1 है और ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। तो y2 कितना है मेरा, 1 है, 1 माइनस y1 3 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है मेरे पास 4 है, माइनस x1 कितना है 2 है, तो इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने। ये किसके बराबर आया, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 आया, 2 का स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया रूट ऑफ 8। अब एक चीज देखो, रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो 2 मेरा बाहर आ गया, तो ये रह गया 2 रूट 2 सेंटीमीटर आ गई मेरी डिस्टेंस। आई ये चीज समझ में। नेक्स्ट कर लेते हैं एक एग्जांपल और, एक चीज और, कोलिनियर। एक चीज क्या आया इसके अंदर, एक पॉइंट आता है कोलिनियर। कोलिनियर कब कहेंगे हम, यदि कोई भी 3 पॉइंट्स दे दिए, कोलिनियर कब होंगे, ए बी बराबर है बी सी बराबर है क्या हो, सी ए हो, तब मैं उन पॉइंट्स को क्या कह दूंगा, कोलिनियर। आइए जी समझ में, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए, 3 पॉइंट्स की डिस्टेंस यदि क्या है, इक्वल है, तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बस आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम सेक्शन फार्मूला। बस रहने दो, थैंक यू।